नमस्कार मित्रों, मैं एस के मंडल। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। तो आज है 28 सितंबर और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन के पहले जो है आज का मोटिवेशनल क्यूट्स है वो देखते हैं। तो मोटिवेशनल क्यूट्स है, परिंदा देखिए कह रहा है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी सिद्धांत को लेकर सभी विद्यार्थियों को भी चलना चाहिए और मतलब ऊंची से ऊंची मंजिल को प्राप्त करनी चाहिए। तो चलते हैं अब आज का पहला क्वेश्चन है। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया है। तो अभी जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है ये 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है, जो कि ये चक्रवात का नाम है गुलाब। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गुलाब, जो कि ये इसका गुलाब का नाम जो है किसने नामकरण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है और इसका सही उसने उच्चारण किया है गुल आब। तो इसको मिला करके मतलब जो है गुलाब बोला जा रहा है। और इससे प्रभावित राज्य की अगर बात किया जाए तो वो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा जो ये रविवार को जो है न उसके तट पे जो है ये तूफान टकराया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है, तो जिसका असर 2 दिनों से बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुलाब। तो फिर देखिए अगर अगले ऑप्शन की बात किया जाए तो अम्फान, ये देखिए बंगाल की खाड़ी में ये भी उत्पन्न हुआ था और इससे प्रभावित राज्य कौन थे? ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर अगर 3 की बात किया जाए तो ये देखिए यास तूफान, ये यास जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, इससे प्रभावित जो है ये भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल थे। तथा फोनी चक्रवात जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इससे प्रभावित कौन सा थे? तो बांग्लादेश थे इससे प्रभावित। और देखिए ये गुलाब तूफान जो है, अगर गुलाब तूफान की गति की बात किया जाए तो 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से इसका जो है गति है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेस रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता? यानी रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जो है किसने जीत लिया है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन, जो कि ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और इसने जो है रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। तथा इसके साथ 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले जो है ना पहले खिलाड़ी बन गए हैं, पहले ड्राइवर बन गए हैं 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले। तथा और अभी तक बात किया जाए तो विश्व में कुल 7 विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। कौन? तो लुइस हैमिल्टन। फिर देखिए अगला ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास। ये वाल्टेरी बोटास जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी नहीं, ये फार्मूला 1 ड्राइवर ही हैं। तो ये भी जो हैं वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? फिनलैंड। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर अगर 3 की बात किया जाए तो मैक्स वर्स्टैपेन, मैक्स वर्स्टैपेन जो ये बेल्जियम के फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं और इसका भी जो है करियर बहुत अच्छा है। इसने 2021 में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स, इटालियन ग्रांड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स, मोनाको ग्रांड प्रिक्स और रोमांगना ग्रांड प्रिक्स जो है जीता। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है चार्ल्स लेक्लर्स, चाक लेक्लर्स जो ये कहाँ के हैं? फार्मूला 1 ड्राइवर, ये मोनाको के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ये कहाँ के? मोनाको। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये टैग दिया गया है
किस राज्य का है ये नागाखीरा? तो ये है नागालैंड, नाम से ही स्पष्ट है नागाखीरा अर्थात नागालैंड। तो नागालैंड की अगर बात किया जाए तो नागालैंड का राजधानी जो है कहाँ होता है? तो नागालैंड का राजधानी कोहिमा होता है। और नागालैंड का अगर सीएम की बात किया जाए तो नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम होते हैं, नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो हैं अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो जगदीश मुखी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। तथा नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव शुरुआत में नागालैंड और अभी वर्तमान में त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। और ये देखिए जीआई टैग जो है पहली बार जो मिला था, ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। कब? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था ये जीआई टैग। सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग की चाय को, तो कब? 2004 में। और अगले ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो गोवा के हरमल मिर्च को भी जीआई टैग मिला है। और यहाँ के कौन है सीएम? प्रमोद सावंत जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और मणिपुर की देखिए राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल। और मणिपुर के काले चावल को पिछले साल जीआई टैग दिया गया। और यहाँ के जो है मणिपुर के जो है सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर की बात किया जाए तो वो कौन है? नजमा ए हेपतुल्ला। और फिर है असम, ऑप्शन नंबर 3 में है असम। असम का राजधानी जो है दिसपुर होता है। और यहाँ के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया। और असम की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन बिस्वा। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो यहाँ के भी गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो कि नागालैंड के गवर्नर हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? अर्थात ये जो है बिजनेस के लिए जो है सबसे अच्छा शहर का 30 शहर का जो है रैंकिंग जो है निकाला गया है। तो वो जो है सबसे पहले स्थान जो आते हैं वो कौन है? सिलिकॉन वैली, जो कैलिफोर्निया में स्थित है ये शहर। ये जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर हैं। अगर फिर न्यूयॉर्क सिटी की बात किया जाए तो ये सेकेंड स्थान पर हैं। और फिर लंदन की अगर बात किया जाए तो ये तीसरे स्थान पर हैं। तो और फिर अगर बेंगलोर, देखिए बेंगलोर की बात किया जाए तो ये भारत का शहर, इसका जो है 30 में से 23 स्थान मिला है, यानी 23वें स्थान पर बेंगलोर हैं। भारत का एकमात्र शहर स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अगर पूछे कि भारत का वह कौन सा शहर है जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में शीर्ष पर है, तो वो बेंगलोर ही है। लेकिन अगर विश्व की बात किया जाए तो वो 23वें स्थान पर है। अगर न्यू दिल्ली की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली का स्थान जो है 36वां स्थान है, जो टॉप 30 से बाहर हो गए हैं। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 में जो मनाया गया, इसका थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और फिर देखिए अगला ऑप्शन है 14 सितंबर। ये बात किया जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है 16 सितंबर, इस दिन बात किया जाए तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 21 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है विश्व शांति दिवस के रूप में। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये देखिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। किसने शुरू किया था? हरियाणा सरकार। तो यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय जो है कौन है? गवर्नर। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो उत्तराखंड, यहाँ की राजधानी कहाँ है? देहरादून।
और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर की बात किया जाए तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर अगर 3 की बात किया जाए तो कर्नाटक, राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर। और यहाँ के सीएम की बात किया जाए तो कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई है यहाँ के सीएम। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो वो कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। अगला ऑप्शन देखिए गुजरात। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। और यहाँ का अगर सीएम की बात किया जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर की बात किया जाए तो ये यहाँ का है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परागन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परागन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कौन? उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की अगर सही जवाब इसका हो गया उत्तराखंड। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर देश का पहला चमड़ा पार्क खोला गया। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है पश्चिम बंगाल, जो कि ये देश का पहला टायर पार्क जो है यहाँ पर खोला गया। यहाँ पर टायर पार्क खोला गया पश्चिम बंगाल में। और हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, तो यहाँ पर जो है भारत का पहला डॉग पार्क, भारत का पहला डॉग पार्क खोला गया। और अगर पूछे कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया है तो वो हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? तो वो चंडीगढ़ में खोला गया है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क। और अगर पूरे भारत का पूछे कि डॉग पार्क तो कहाँ? हैदराबाद में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि कुछ परिवर्तित नाम है, जो कि देखिए पहला है मरवाड़ी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के रख दिया गया है बनारस जंक्शन के नाम से। फिर है दूसरा मोटेरा स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर है विदेशी सेवा संस्थान, अर्थात जो है विदेशी सेवा संस्थान, इसका जो है नाम बदल के रख दिया गया सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। और फिर है नील द्वीप, जो कि ये शहीद द्वीप के नाम से रखा गया, इसका नाम है। और रॉस द्वीप, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो आज के कंटेंट में बस इतना ही था। तो मिलेंगे फिर अगले सीरीज में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर इससे कुछ विशेष जानकारी अगर मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, तथा अपने दोस्त के बीच भी शेयर कर दें। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।